नमस्कार। आज की वीडियो हमारे एक व्यूवर्स के व्हाट्सएप चैटिंग्स के कुछ तथ्यों को न जानकारी और जानकारी के विषय में है। उन्होंने हमसे पूछा था कि एक्स क्यूब इक्वल टू 27 में एक्स का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, तो x का वैल्यू क्या होगा। हमने उनसे पूछा कि आप बताइए क्या होगा, क्योंकि हमें लग गया कि आप अगर पूछ रहे हैं कुछ तो कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा। मैंने पूछा उनसे कि आप बताइए क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि x इज इक्वल टू 3 जैसे लोग निकाल लेते हैं। हमने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक्स क्यूब बराबर 3 का क्यूब और दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, 3 आ गया। मैंने कहा तो क्या तब आपको परेशानी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमने पोलिनोमियल्स में पढ़ा है कि कोई भी एक्सप्रेशंस है तो उसमें जो टर्म्स के हाईएस्ट पावर होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के जो हाईएस्ट पावर होता है, नंबर ऑफ़ रूट्स उसके उतने ही होते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही पढ़ा है, ये फैक्ट्स भी है। तो बोले कि तब एक्स क्यूब है तो इसके 3 रूट्स कहाँ हैं, वो 3 बाकी 2 रूट्स कौन से हैं, इसको बताया जाए। तो जो हमने उनको बताना था बताया, लेकिन मैंने सोचा कि इसको वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं कि बाकी लोग भी ये फैक्ट जाने कि बाकी वो 2 रूट्स क्या है। तो इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चंस को देखेंगे और दोनों क्वेश्चन से हम लोग डिसाइड करेंगे अलग अलग। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड रियल रूट्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27। अगर जो भी हमारे व्यूअर्स है वो जानते होंगे तो वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर्स ले लेंगे और फिर वीडियो ओपन करके मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 30। और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि फाइंड यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ एक्स क्यूब 27। ये तो हम लोगों का क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चंस हमने ऐड कर दिया अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए, ठीक है। और उन तक ये वीडियो चला भी जाएगा और वो समझ लेंगे। तो देखिए, जो जनरली हम लोग निकाल रहे होते हैं, जहाँ जहाँ यूज़ होता है हम निकाल लेते हैं। तो अगर इसकी बात करें कि रियल रूट्स एक्स क्यूब का क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 3 होगा, जो उन्होंने आंसर दिया। और इसका यही आंसर आएगा, दूसरा कोई आंसर नहीं आएगा। और वो इसलिए नहीं आएगा कि बाकी जो 2 रूट्स निकलेंगे इसके, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा। वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। एक रूट्स रियल होगा और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स होंगे। तो वो हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं कि वो 2 रूट्स कौन से होंगे और वो कॉम्प्लेक्स क्यों होंगे। तो चलिए, दिया हुआ है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 27 डैट इज इक्वल टू 0। 27 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहीं से हमें एक फॉर्मूले याद रखने होंगे, 8 क्लास में है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो एक्सप्रेशंस हो जाएगा x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 डैट इज इक्वल टू 0। तो यह अब मिल गया आपको कि एक रूट तो यहीं से मिल जाएगा। यहाँ से आपका आंसर क्या होगा कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 पहला हो गया। और यहाँ पे ले ले और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल
x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिया तो इससे मिल गया x इज इक्वल टू 3। ये पहला हो गया और यही रियल रूट्स है। इसके अलावा जो उसमें से आएंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, यानी कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है। और इमेजिनरी को हम कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं, तो इसमें से कॉम्प्लेक्स रूट आएगा जिसमें इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट मिक्स रहेंगे। प्योर रियल भी नहीं आएगा और प्योर इमेजिनरी भी नहीं आएगा, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स में लेंगे हम लोग। और वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा कि हम ये तो निकाल लिए रियल रूट्स और इसका जवाब भी हो गया कि एक यही होगा। ये अब चले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 10th में। वहाँ पे हमें मिलता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होगा, ठीक है। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होगा। लेकिन प्योर इमेजिनरी होगा इस कंडीशंस में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आ भी रहा है कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 और ये हो जाएगा 9 माइनस 36 और माइनस 27 लेस देन 0। तो इसमें कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, यानी इमेजिनरी रूट आएंगे रूल के अनुसार। लेकिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कि वो क्या आता है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। वो फार्मूला क्या है, तो वो है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, और डी मीन्स क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिवाइडेड बाई 2a। अगर इसको हम फर्दर यूज करते हैं तो माइनस बी मतलब कि माइनस 3 और प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा, माइनस 27, क्योंकि यही डी है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये माइनस 27 और डिवाइडेड बाई 2 है। ए की जगह क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ प्लस माइनस है, तो 2 इसमें आए। एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा दूँ। प्लस माइनस ये 2 हो गए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ये दोनों कॉम्प्लेक्स आ गए। कॉम्प्लेक्स कैसे आ गए, तो ये मिल जाएंगे माइनस 3/2 और प्लस अगर ले ले, ये माइनस 27 का मतलब हुआ कि 27 इज इक्वल टू माइनस 1, और तो 27 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, जो इमेजिनरी का पार्ट्स होता है। और इस कंडीशन से ये हो जाएगा 27 का रूट्स हो जाएगा 3 रूट्स 3 और ये आई, ये निकल आएगा आई स्क्वायर का आई और डिवाइडेड बाई 2। एक प्लस से हो जाएगा और एक माइनस से हो जाएगा, और माइनस 3/2 माइनस 3√3i/2। और तो इसमें ये रियल पार्ट्स है, ये इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट्स है और ये इमेजिनरी है, और दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स 2 रूट्स आए, एक ये और एक ये। और इसीलिए जब आप 9th क्लास या 10th क्लास में x³ माइनस x³ इज इक्वल टू 27 लेते हैं तो उसका आंसर्स केवल 3 आपके बुक्स में भी क्यों लिखा रहता है और क्यों निकालते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि 2 रूट्स जो आते हैं वो कॉम्प्लेक्स आते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर आप 9th 10th में नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए उसका क्यूब रूट्स x³ रूट्स ऑफ x³ इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 3, इसलिए आपको ऐसा मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो व्यूअर्स, आप जो इस क्वेश्चंस को भेजने वाले नहीं थे लेकिन अभी जो देख रहे हैं तो वो भी ये समझ गए होंगे कि x³ इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 3/10 तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वहीं 11th क्लास में इसको इन तीनों रूट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ देख लें कि पहला क्वेश्चन x³ इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3। रियल रूट्स पूछेगा तो कॉम्प्लेक्स पूछेगा तो ये दोनों, ऑल पूछेगा तो ये तीनों। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 और प्लस माइनस अंडर रूट 3/3/2।
तो ये 3 हो गए, कॉम्प्लेक्स और रियल मिलाकर ऑल रूट्स, और रियल केवल 3, कॉम्प्लेक्स 2। तो ये बातें आप समझ में आ गई होगी कि हम लोग 3 क्यों लेंगे। और वो जो व्यूअर थे हमारे वो 9th क्लास के थे और इसलिए उन्हें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अगर 11th 12th वाले मेरे कोई व्यूअर्स ये क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा होता और वो ऑल रूट्स निकाल लेता। तो चलिए, आप किसी भी क्लास के हों, आप अपना कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें और आप इस साइट्स पर जाकर हमें हमारा ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चैनल्स को सब्सक्राइब करके हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो तो वो कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। और हम आपसे आशा रखेंगे कि आप जो भी आप नए आ रहे हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाए। उसमें हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके पास और या आपके दोस्तों के पास जो भी प्रॉब्लम्स हो वो हम तक पहुंचाए। यहाँ हम उसको ईजी तरीके से कंसेप्ट के साथ समझा देंगे और उसके कोर्स को और उसके लाइफ को आगे, मतलब उसके जो कैरियर है उसमें कुछ हम अपना ब्राइट कराने में योगदान देंगे। तो चलिए, आज इतना ही। चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।